सो भाई और उनकी बहनों दिल थाम के बैठिए। आज बिटकॉइन के अपडेट में हम रॉ तरीके से बात करेंगे, शुरू से देखेंगे मार्केट का क्या लग रहा है, क्या सीन है, कहाँ जा सकती है, क्या अपडेट है। कल टेलीग्राम पे आप लोगों को वीडियो बना के खासकर रात को बताया था कि मार्केट में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। इसके अलावा बिंगेक्स की वेबसाइट अगर आप लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है तो आप देख सकते हो। कई बिंगेक्स को एक्सेस करने का एक और तरीका है bingex.pro करके, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं पास कर सकता। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको अपडेट्स मिलेंगी। और मैंने कल भी परसों भी और कई दफ़ा आपको सिर्फ और सिर्फ बेरिश संकेत बताएं। चाहे जितना मार्केट उठे, आपको स्ट्रांग नहीं होना है जब तक मार्केट किसी भी वे में 118 के ऊपर नहीं चली जाती। राइट, सो ये बात को मद्देनज़र रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस ये एक चीज़ आपको करनी है मेरे भाई, ठीक। सो लेट्स अब देखते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से डेली का ये चार्ट मैंने खोला है, एक लेवल आपके लिए ड्रॉ कर दिया कल जो वीडियो में बताया था, ये वाला। अब इस सपोर्ट को मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि आखिरी के कुछ दिनों में ये आखिरी सपोर्ट है जो अब बस बचा है। बस समझ लो कि बस यही बचा है अब आप तुम्हारे पास, और इसमें ना मल्टीपल विक्स पड़ी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना टीए करना छोड़ चुका हूँ कई कई महीनों पहले, और इसका रीज़न ये है कि अब हम गट फीलिंग पे वर्क करते हैं। गट फीलिंग क्या कहती है? मार्केट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब अगर आप गौर करो, ये जो विक्स है मल्टीपल, ये विक्स इनसेन डिमांड दर्शाती है, बट जो ऊपर की विक्स हैं ये इनसेन सप्लाई दर्शाती है। तो अब ऐसे में आप कैसे अपना डिसीजन बनाओगे? ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, बट अगर आपको डिसीजन बनाना है तो मेरे अनुसार आपको सिंपल एक चीज़ करनी चाहिए। आप चार्ट को जूम आउट करो और डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ। सिंपल, डेली में चले जाओ। अगर डेली में कहानी नहीं समझ में आ रही तो वीकली में चले जाओ। अभी डेली में कहानी समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। 200 EMA याद रखना, बट इसको मैं डिलीट कर दे रहा अभी के लिए, सारी EMA, ताकि गंदगी हट जाए। मैं सिर्फ इतना सा चार्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक। अब ऊपर आपको ये समझाया मैंने और आपको यहाँ की कहानी समझाई। नीचे क्लोजिंग होगी, मार्केट गिरेगी, धड़ाम से गिरी, रीटेस्ट करके। अब नीचे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको एक्सटेंड कर दे रहा। अब जब आप एक्सटेंड करोगे आपको दिख जाएगा भाई ये क्यों मजबूत है, और अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं तो आपको और दिख जाएगा कि भैया क्यों मजबूत है। 110 से 109 के बीच का एरिया हमारे लिए रहा है बहुत क्रूशल। अब आपको दिख गया होगा जूम आउट करने में एक बढ़िया एरिया, ठीक। अब अगर मैं इसको सही से मोटा मोटा कर दूं एक्सटेंड करके, तो ये पूरा एरिया हमारे सामने आता है 111 से 107 का, जो कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, लेट्स डू इट। अगर हम इसको पतला करेंगे तो आपके लिए आई थिंक ये यहाँ तक आएगा, एटलीस्ट ये यहाँ तक आएगा 109, या फिर आप मान लो 110 तक तो आएगा, ठीक है। सो ये जो जोन है आपको ध्यान रखना है कि अगर ये टूटा तो आपकी मार्केट गिरेगी धड़ाम से, और गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी? आपके नेक्स्ट बेस तक। आपको नेक्स्ट बेस पहचानना है, नेक्स्ट बेस आपका क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट बेस आपका जो होगा, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ढूंढता हूँ, ओके। सो लेट्स सी, ये आपका नेक्स्ट बेस है, ठीक है। आपका नेक्स्ट बेस होगा 106 से 105 के अराउंड, और अगर हम उसके अराउंड देखते हैं मार्केट को, सो मेरे ख्याल से कुछ अच्छा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। बीटीसी को ना कॉइनबेस के चार्ट में देखना ज़्यादा बेहतर है। जब से ये लिक्विडिटी का गेम हुआ तब से कुछ चीज़ें हमारी चेंज हो गई। तो अगर हम बीटीसी को इस टाइम फ्रेम में देखें तो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए इस विक से, यानी 107 की विक गई थी स्पॉट कॉइनबेस की। तो अगर हम कॉइनबेस से देखें तो हमें दिखता है कि भाई मार्केट जो है एटलीस्ट वहाँ पर बैठी है जहाँ पर हम इसे देखना चाहते हैं। ये टूटा लेवल, तो फिर नीचे के टारगेट्स मिलेंगे। नीचे के टारगेट के तौर पे आपको 105 के आपको दिख रहा है, एक ये पतला सा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकती तो मेजर जो सपोर्ट है वो आपका 100 के टू 98 के ये दिख रहा है, ठीक। अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई मार्केट में सपोर्ट ये है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगी। अब चांसेस किसके कितने? मेरे हिसाब से जब तक डेली का ट्रेंड बुलिश नहीं हो जाता, बुलिश अभी नहीं है बाय द वे, आपको पता होगा कि ये लो टूट रहा है, ये लो टूट जाए और ये लो टूट जाए, मान लो 107 के नीचे आ जाए, तो कंफर्म रहेगा मेरे हिसाब से कि नीचे आ जाए और होल्ड करे, तो कंफर्म रहेगा कि हम 100 के भी नीचे आ रहे हैं, क्योंकि फिर एसएल और लिक्विडिटी मार्केट की सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ी होगी, ठीक। ये समझ में आया। अब यहाँ पर अगर हम इस लो से इस हाईएस्ट पॉइंट का गोल्डन पॉकेट निकाले तो आ रहा था हमारा ये वाला लेवल, ठीक है, 108 के का। अगर हम इस लो उसी लो से इस हाई का निकालें तो गोल्डन पॉकेट लेवल आ रहा है 108 का फिर से दोबारा। तो अब मार्केट के पास मैंने आपको जैसे बताया
यही लेवल है, ये मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिर्फ यही लेवल है जो बचा हुआ है मार्केट को बचाने के लिए। अगर नहीं बचा पाता है तो फिर हम बहुत तगड़ा गिर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये समझा दिया, कल की टेलीग्राम वीडियो आप जरा गौर से जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा। वाई आई टोल्ड कि आफ्टर ब्रेक ऑफ दिस लेवल वी विल लाइकली रिविजिट 105 के। 105 के टूटा तो हम 100 से 98 के पास पास आराम से आ सकते हैं। फिर अगर उसके नीचे गए तो फिर आपको समझ में आ ही गया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर टूट जाएगा और हम बेरिश मार्केट में होंगे। बाय द वे ये एक बेरिश स्ट्रक्चर ही होता है, अगर ऐसा टॉप के अराउंड ही बनता है जनरली इस तरीके का एक पैटर्न, फिर एसएफपी और मार्केट नीचे आए तो फिर ये जनरली बेरिश होता है। बस हमें ये ज़रूरत है कि ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक करे तो फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी और फिर वो नीचे जाने लगेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको लॉन्ग कब लेना है, लॉन्ग लेने के लिए आपके पास तरीके कौन से बचे हैं, मैं यहाँ पर आपको कई चीज़ें बता दूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, वीपीवीआर के सपोर्ट के अनुसार हमें पता चलता है कि भाई यही 97 98 का लेवल अच्छा एरिया है लॉन्ग के लिए, 105 का एरिया अच्छा है लॉन्ग के लिए। अगर आपको मार्केट शॉर्ट करनी तो 117 से 118 का लेवल अच्छा है शॉर्ट के लिए, ठीक। ये सारे अनुमान मैंने आपको बता दिए। अब हम जरा ईटीएच को देखते हैं और कॉइनबेस में ही देखेंगे आज, ठीक है। अब देखो कॉइनबेस में जब हम ईटीएच को देखते हैं हमें कहानी बहुत ही क्लियर नज़र आती है कि ईटीएच ने बहुत मेहनत कर ली, इतना ऊपर जा रहा है, बट हम कॉन्फिडेंट रहे। हमें यही कहना है कि मार्केट जो है जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाए बिना ये रुकेगी नहीं। और मेरा जो अनुसार है वो है कि ईटीएच इस लो को लेने आ सकता है। मैं किस लो की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर लेते हैं, लेट्स सी। दिस इज़ द लो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ईटीएच इसको लेने आता है तो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी। और मेरे अनुसार अगर आपको अच्छा बेरिश ट्रेंड देखना है ईटीएच में, सो मेरे ख्याल से ईटीएच में ये लेवल भी बहुत बढ़िया, 2600 से 2500 का। मुझे नहीं पता कि ये मिलेगा कि नहीं, एक 3000 का है, ये 2900 का, और एक ये आपका 2600 से समथिंग है। यहाँ मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला है, जब मार्केट आई है 43 से 4600 के आसपास, तो वहाँ पे शॉर्ट करने का अच्छे एरिया बने हैं वीपीवीआर में, ठीक है। अभी ये जो एरिया है ये चौपी एरिया है 3500 से 3800 के बीच में, इसलिए मार्केट वहाँ पे आए तो ध्यान रखना कि ये चौपी होते होते नीचे जा सकती है, हो सकता है डायरेक्टली नीचे ना जाए, ठीक। अब इस पूरे प्राइस स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर अच्छे एरियाज फाइंड करने जहाँ हम लॉन्ग कर सके मार्केट को, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर गोल्डन पॉकेट निकालें तो हमें पता है कि 0.5 से बाउंस तो ऑलरेडी ईटीएच कर चुका है, तो अब बाउंस करने के चांसेस कहाँ पे है, 0.5 के इधर यहाँ पे एसएफपी दे के उठे तब आप वहाँ पर बाय कर सकते हो। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ 3100 से 3000 का लेवल विद एसएफपी नियर, इसके जस्ट नीचे एक स्विंग फेलियर पैटर्न दे दे और उठे, तो हमारे पास जो 3 इथेरियम के बाइंग जोन रहेंगे वो मैं आपको दर्शा देता हूँ, समझा देता हूँ बहुत प्यार से। पहला हमारा इथेरियम हम बाय करना स्टार्ट करेंगे 3500 के नीचे, समझ में आ रही बात आपको, आप बिड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेकेंड इथेरियम आप लगाओगे 3200 पे, तीसरा आप इथेरियम लगा सकते हो एट 2700। अगर वो तीनों बिड आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत अच्छा रिटर्न इथेरियम के अंदर, राइट। सो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है मेरे भाई। लॉन्ग टर्म में आपको मतलब अगर आप स्पॉट में इथेरियम को उठाने वाले हो तो लेवरेज वगैरह में, लेवरेज वाले भी इसको ऐसे देख सकते हैं कैसे लेवरेज बनानी है, कैसे क्या करना है, ठीक। मेरे हिसाब से चार्ट अधूरा और ये मांग रहा है नीचे के लेवल्स, दैट इज़ वाई आई क्लियरली टोल्ड यू, मतलब इतने सारे तरीकों से कि भैया थोड़ा सा इससे दूर रहने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट यूएसडीटी डोमिनेंस। और अगर हम यूएसडी मार्केट कैप यूएसडीटी डोमिनेंस यही है आई थिंक, यस ये रहा। सो दिस इज द चार्ट। अब इसमें क्या दिक्कत है ना कि जब ये इसको तोड़ रहा था तब तो ये बेरिश था, तो आपकी ऑल्ट कॉइन मार्केट बिटकॉइन सब उठना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ बॉटम बना के उठना स्टार्ट कर दिया। और जब ये ग्रीन बना ये तो सपोर्ट को रिक्लेम कर रहा है। अगर सपोर्ट रिक्लेम कर रहा है दैट मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए करना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये क्या करना चाह रहा है, ये आपका इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाह रहा है मेरे अनुसार, और ये बहुत परफेक्ट एरिया है। अगर ये इसको तोड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में आ जाएगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है, हो सकता है चॉपीनेस आए, हो सकता है मार्केट उतना ना उठे, ठीक है। अब बीटीसी में की डोमिनेंस को अगर हम देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस भी स्पाइक करती हुई नजर आ रही। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासे ट्रेंड में, बस अपने ट्रेंड को रिक्लेम करना बाकी है। 64% को जैसे ही रिक्लेम करेगा मेरे हिसाब से ये 72 तक फिर से जा सकता है फॉर आ पोटेंशियल ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सोलाना की। सोलाना भी वन ऑफ दी दोज कॉइन्स है जिसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रेडिक्ट वगैरह। सो अगर हम रीसेट करें एंड वी गो टू दिस चार्ट,
आप सोलाना में देखो यार, मैक्रो ट्रेंड लाइन एक आ रही थी वो टूट गई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, लेट्स सी। सो दिस वाज द मैक्रो ट्रेंड लाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो ये नीचे से आ रही थी, जूम आउट करते हैं, ओके। सो बहुत नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, आपको दिख गया होगा ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट बॉटम से आ रही है। सो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को नोटिस करें, सो इफ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स देन वी कुड लाइकली रिविजिट लोअर टारगेट्स। मेरा पहला टारगेट जो सोलाना में होगा वो $156-160 का है, सेकंड टारगेट $123-116 का है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको वो लेवल्स इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये टूटती है ट्रेंड लाइन तब आपके वो टारगेट्स आएंगे, नहीं टूटती कोई बात नहीं, आप वेट करेंगे 259 का या 300 का, सब ऊपर ऊपर के लेवल्स का, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने कर ली। एक कॉइन बड़ा भाग रहा है, पहले एक और कॉइन की बात करते हैं, एस्टर नाम के। एस्टर 1.41 है, मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। इसकी ट्रेड बहुत बढ़िया चली हमारी, हमने यहाँ कहीं पर दी थी 1.33 1.28 जो भी दी थी, अभी ऊपर ही है, अभी पॉजिटिव भी है। अगर आपको मार्केट वीक लग रही है, मतलब मैंने जैसे बिटकॉइन इथेरियम समझाया, तो आप इसको भी एग्जिट कर सकते हो। मैं यही बोलूँगा कि मतलब अगर आपको मार्केट ही वीक लग रही है तो आपको सब कुछ सस्ते में मिलेगा ना। तो इसमें एक कॉइन आता है जी कैश, लेट्स सी क्या कर रहा है। जी कैश भी मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली एक टॉप बनाएगा हाल फिलहाल में, एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन। सो लेट्स सी कि क्या जी कैश में कोई शॉर्ट सेटअप बन रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से बन रहा है, बहुत परफेक्ट बन रहा है। अगर आप जी कैश में भी शॉर्ट डेवलप करना चाहो तो लेट सपोज आपने यहाँ एंट्री ली, आपका एसएल बहुत सिंपल सा रहेगा 15% का। आपका टारगेट जो जी कैश में रहेगा वो प्रॉबेबली जो विक आई थी उस तक जा सकता है, ठीक है। सो इस तरीके की आपकी शॉर्ट होगी। देखो, ट्रेड करना ईजी है, ट्रेड करने में कोई दिक्कत होती नहीं। आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हो और जल्द से जल्द गलत होना है। गलती अगर आप करने बैठ गए ना तो बहुत लेके बैठ गए। अगर आप गलती, जैसे आपने ये गलत ट्रेड ले ली लेकिन आप लेके बैठ गए इसमें 18% के लॉस के बावजूद, एटीएस टूट गया तब भी आप लेके बैठे हो, तो आपकी गलती है, वहाँ आपकी गलती है। यहाँ पे क्या है, मार्केट गलत है, मार्केट उस समय आपके अनुसार नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी देर सवेर। अब इसी के अलावा एक भाई फार्ट कॉइन के बारे में भी जानेंगे हम, क्या कर रहा है फार्ट कॉइन को देखेंगे। सो फार्ट इज़ लुकिंग लाइक कि ये, चलो ठीक है। सो ओके, सो ये 41 चल रहा है। अगर हम बाइनेंस का चार्ट खोलें, लेट्स सी, ये वाला चार्ट है, ओके। सो ये इसको हम 12 आवर्स या डेली में करते हैं, लेट्स सपोज। सो डेली में जब हम फार्ट कॉइन को ओपन करते हैं, सो वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक ही चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगा कि जो कि ये लेवल था ना, ओनली लेवल फॉर बुलिशनेस 51 to 57 सेंट्स, ये है, टूट गया, ठीक। इसके बाद कोई बुलिशनेस है नहीं। अगर आपको वो बुलिशनेस चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके रिक्लेम के ऊपर 57। तो अगर ये 57 पे रिक्लेम करेगा, आपका स्टॉप लॉस एक बहुत छोटू सा बनेगा, लाइक 10-15% का, और आपका टारगेट बनेगा एटलीस्ट 93 सेंट्स तक का। आपको ये 60% का मूव इजीली मिल सकता है फार्ट कॉइन के अंदर, ठीक है। ये मूव आप पकड़ने की कोशिश करना। अगर आपको फार्ट कॉइन इसके ऊपर रिक्लेम करता जल्दी में नहीं दिखता हाल फिलहाल में, मेरे हिसाब से तो वीकली काफ़ी ज़्यादा बेरिश लग ही रहा है फार्ट में, मेरे अनुसार आई थिंक ये नीचे आ सकता है। और अगर आप इसका मुझसे टारगेट पूछो तो अभी आपके नीचे अनुसार तो और नीचे के लेवल्स भी इसमें हैं, वैसे तो मैंने हटा दिया है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, लेवल्स और भी हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये भी एक लेवल है 0.23 0.21, वैसे तो इसका डेस्क पे ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, 21 सेंट्स के अराउंड आई थिंक आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसकी बात कर ली। और BNB नाम का एक कॉइन काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। 1169 आ गया, 1300 जाकर। कहाँ हम लोग बात किया करते थे यार BNB की, मतलब हमें याद है कि हम BNB की बात करते थे यहाँ 200 से समथिंग के अराउंड, एंड द वे इट पम्प्ड लाइक मैन क्रेजी। अगर आप देखोगे यहाँ 200 के अराउंड, ये वाले बॉटम के अराउंड, मैं कहीं तो जाके किसी ग्रुप में बोल के आया था कि यार 1200 मेरा लॉन्ग टर्म का BNB टारगेट है। मैंने नहीं सोचा था यार, ये मतलब हम लोग का अंदाज़ा भी नहीं रहेगा, और 2023 में ये बात बोली थी और यही एग्जैक्ट मुझे पता है बॉटम। और आज हम 1200 पे हैं, 1 साल हमें बिताना पड़ा और ये 200 से 6 गुना कर गया BNB। और ये सेफेस्ट, मुझे लगता है कि पूरे बुल रन में सबसे सेफेस्ट कॉइन रहा। सब ने इधर उधर हाथ मारा, किसी ने ये नहीं देखा कि ये धीमे धीमे उठ रहा था, धीमे धीमे, कछुए की चाल कहते हैं ना, खरगोश की चाल से नहीं उठा, बट कछुए की चाल से ही उठ गया और ये 6 गुना दे गया। किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया उतना यार, मतलब इतना बढ़िया कॉइन था।
आई थिंक 525% कहीं नहीं गया, आपका इन्फ्लेशन बीट किया आपने, पोर्टफोलियो अपना 6 गुना कर लिया, और क्या चाहिए यार, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। बिंगेक्स पे अकाउंट बना के आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, बाकी आप प्रो ट्रेडर्स में भी जुड़ सकते हो, उसमें कॉल्स ट्रेड सब कुछ आता रहता है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वैसे तो ट्विटर अकाउंट मेरा खुला है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये देखो, ये जो कॉल है ना, ये मैंने यहाँ पर डाली थी, ओपन स्काल्प लॉन्ग्स इन ETH BTC। ये देखो मेरे प्रो ट्रेडर का एक्सेस है। जब मैंने एंट्री ली ना, मैंने 109 934 पे, एकदम बॉटम था भाई, एकदम बॉटम था, यही बॉटम बना 109 9 पे, और एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से भागी 113 गई आज 113 400 113 300 तक गई। आप देखोगे मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया लाइक 41 29 500% तो इसमें बना लिया, और इसके बाद आप देखोगे कि 255% इसमें बना लिया। सो ओवरऑल मैंने फिर यहाँ पे बताया भी कि इसको कट कर दो, ठीक है। अभी हम 111 पे वापस आ गए, ठीक। सो दिस इज व्हाट यू गेट गाइज, ठीक है। आप अगर टेलीग्राम पे नहीं हो, आप बहुत कुछ मिस करोगे, मैं बार बार डेली यही बताने आता हूँ आपको बस, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।